को समझना चाहेंगे आप? तो समझ लीजिए कि ये आपके यूट्रस में नहीं होता है। इसकी स्टार्टिंग आपकी ओवरी से होती है। अब यही वो बात है जो ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं है या फिर उनको कभी समझाई ही नहीं गई। साइंस हमें बताता है कि मेनोपॉज़ का मतलब सिर्फ़ आपके पीरियड्स के बंद हो जाने की घटना तो बिल्कुल नहीं होता। यह महिलाओं के शरीर में होने वाला एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल ट्रांज़ैक्शन होता है। देखो, हमारी जो ओवरीज़ होती है ना, ये सिर्फ़ एग्स ही डेवलप नहीं करती बल्कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स भी बनाती हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये सिर्फ़ हमारे पीरियड्स को नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्रेन, बोन्स, स्लीप, मूड, मेटाबॉलिज़्म एंड हार्ट हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक फैक्ट को आपको ये समझना है कि जब एक कोई लड़की जन्म लेती है ना, तो जन्म के साथ ही वो लाखों फॉलिकल्स लेके पैदा होती है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? एक छोटी संरचनाएँ होती हैं जिसके अंदर एग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब उम्र बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है फॉलिकल्स की संख्या भी कम होती जाती है। बायोलॉजिकल स्पीकिंग जब ओवरीज़ में फॉलिकल की संख्या कम होती जाती है तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी कम होने लग जाता है। और यहीं से जो हमारी मेनोपॉज़ल बायोलॉजिकल जर्नी होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेनोपॉज़ को कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। ये ग्रेजुअली हार्मोनल ट्रांज़ैक्शन होता है जो कई वर्षों तक विकसित होता है, 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। रिसर्च के अनुसार इस दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का स्तर तो कम होने लग जाता है, लेकिन एक हार्मोन एफएसएच जो है उसका स्तर बढ़ जाता है। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग क्या होता है ना कि आपका ब्रेन आपकी ओवरीज़ को सिग्नल देता है कि यार हार्मोन बनाओ, लेकिन ओवरीज़ क्योंकि पहले के तरीके से रिस्पॉन्स ही नहीं करती, वो बना नहीं पाती और यही कारण होता है कि मेनोपॉज़ के समय हम बहुत सारे अलग-अलग जो हैं वो एक्सपीरियंसेस देखते हैं और ये हमारे रिप्रोडक्टिव को तो प्रभावित करता ही करता है हमको लेकिन ये बात याद रखनी है कि देखो मेनोपॉज़ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे जीवन का एक प्राकृतिक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड स्टेज है जो हम सबको पार करना है और ये एस्ट्रोजन बदलता है सिर्फ़ पीरियड्स को नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को, हमारे शरीर एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहा होता है और यही कारण होता है कि हम कभी हमें लगता है कि हमारा ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, हमें रात को नींद नहीं आती, हमारे घुटने दर्द होते हैं, जॉइंट्स दर्द होते हैं, हमारा बेली फैट बढ़ने लग जाता है, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता और इन्हीं सब छोटे-छोटे टॉपिक्स को मैं अगले कुछ दिनों में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और समझते हैं कि आगे 40 प्लस में हमारे हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है और उसको हम किस तरीके से डील करें। नहीं है तो हमें डरना नहीं है, हमें समझ के साथ जीना सीखना है, लाइफ़स्टाइल को अपने सुधारना है।